मैं प्रियंका शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, डाइट फिरोजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम DLED 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अंतर्गत दिए गए टॉपिक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने से पहले हमको चुंबक के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जा सकता है। लोहे पर चुंबक रगड़कर लोहे को चुंबकित किया जा सकता है, जो विद्युत चुंबकत्व नहीं है। सन 1820 में अर्नस्ट ने आविष्कार किया कि विद्युत धारा का प्रभाव चुंबकों पर पड़ता है। इसके बाद ही एर्गो ने यह आविष्कार किया कि तांबे के तार में बहती हुई विद्युत धारा के प्रभाव से उसके निकट रखे लोहे और इस्पात के टुकड़े चुंबकित हो जाते हैं। इसके बाद हम्फ्री डेवी ने भी इसी का आविष्कार किया और 1825 में इंग्लैंड के विलियम स्टर्जन ने भी पहला विद्युत चुंबक बनाया जो 4 किलो का भार उठा सकता था। इन्होंने लोहे की छड़ को घोड़े के नाल के रूप में मोड़कर उस पर विद्युत रोधी तार लपेटा। तार में बिजली की धारा प्रवाहित करने पर छड़ चुंबकित हो जाती है और धारा बंद करने पर छड़ का चुंबकत्व लुप्त हो जाता है। छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तार का एक ही दिशा में लपेटते जाते हैं, किंतु सिरों के सामने से देखने से मुड़ी हुई छड़ की एक बाहु पर धारा वामावर्त दिशा में बहती है और एक दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में बहती है। स्टर्जन के प्रयोगों से प्रेरित होकर सन 1831 में अमेरिका के जोसेफ हेनरी ने शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का निर्माण किया। लोहे की छड़ पर लपेटे हुए तारों के फेरों की संख्या बढ़ाकर विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई। उन्होंने जो पहला चुंबक बनाया वह 350 किलोग्राम भार उठा सकता था। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा विद्युत चुंबक बनाया वह 1000 किलोग्राम का भार उठा सकता था। उनके विद्युत चुंबकों को कई सेल की बैटरी की धारा से ही उपयुक्त प्रबल चुंबकत्व प्राप्त होता था। इसके बाद तो इससे भी शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण होता गया। सन 1891 में डू बॉय ने एक बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण किया। विद्युत चुंबक के क्रोड की लोहे की तार पर 2400 फेरे लपेटे गए। तब तार से 50 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच 40,000 गाउस का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस विद्युत चुंबक के ध्रुव शंकु के आकार के थे और एक दूसरे के सम्मुख थे। पी वाइस ने भी अति शक्तिशाली विद्युत चुंबक का निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित एक विद्युत चुंबक में तांबे की नलिका के 1440 फेरे थे और 100 एम्पीयर की धारा बहाई जाती थी। नलिका के अंदर से पानी बहाकर उसे ठंडा कर रखा जाता था। डू बॉय के विद्युत चुंबक में भी लपेटे हुए तार खोखली नलिका के रूप में होते थे। नलिका के अंदर पानी बहाकर उसे ठंडा रखा जाता था। इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्रोड के लिए ऐसे लोहे का व्यवहार होता है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऊंची हो। चुंबकन धारा बंद करने पर क्रोड का अवशेष चुंबकत्व निर्मितम हो, शीघ्र ही वह चुंबकीय संतृप्ति ना प्राप्त करे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्रोड के लिए पिटवा लोहे अथवा ढलवा नरम इस्पात का व्यवहार किया जाता है, किंतु किसी भी प्रकार के लोहे का व्यवहार किया जाए उसका चुंबकत्व एक निश्चित सीमा को नहीं पार कर सकता, चाहे चुंबकन धारा को कितना भी क्यों ना बढ़ाया जाए। इसीलिए अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कपित्जा ने तार को परिनालिका का व्यवहार किया, जिसका क्रोड वायु इस परिनालिका में एक प्रबल जनित्र से 8000 एम्पीयर की क्षणिक धारा 3/1000 सेकंड तक प्रवाहित कर उस परिनालिका के अंदर 3,20,000 गाउस उत्पन्न किया। कारखानों में विद्युत चुंबक द्वारा भारी बोझों को उठाने का काम किया जाता है। जिस बोझ को उठाना होता है उस पर लोहे की पटरी बांध देते हैं। विद्युत चुंबक से धारा प्रवाहित करते ही विद्युत चुंबक चुंबकित होकर लोहे की पटरी और पटरी से लगे बोझ को आकर्षित करके उठा लेता है। इसी विद्युत चुंबक का बोझ उठाने का यह बल आगे दिया हुए सूत्रों की सहायता से निकाला जा सकता है। विद्युत चुंबक की सहायता से फैराडे ने प्रकाश संबंधी फेरेडे इफेक्ट, जीमान इफेक्ट,
केर इफेक्ट इत्यादि का आविष्कार किया। आवेशित कणों को महान वेग प्रदान करने के लिए साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन अद्भुत यंत्र बने हैं। प्रतिदिन काम आने वाले अनेक यंत्रों उपकरणों में बड़े विद्युत चुंबक का व्यवहार होता है। बिजली, जैसे कि बिजली की घंटी में, टेलीग्राफ में, टेलीफोन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये विशेषता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते ही वो चुंबकित हो जाती है और विद्युत धारा के बंद होते ही वो विचुंबकित हो जाती है तथा उसका चुंबकत्व एक निश्चित सीमा के अंदर उस विद्युत चुंबक पर लपेटे हुए तार में बहती हुई धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। लाउड स्पीकर में, धारा जनित्रों में, बिजली के मोटरों में, बिजली के हॉर्न में और चुंबकीय क्लब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का व्यवहार होता है। विद्युत परपथ में विद्युत चुंबक के द्वारा रिले का काम लिया जाता है, यानी दूर से ही दुर्बल धारा 100,000 एम्पीयर धारा के स्विचों को दबाकर 100,000 एम्पीयर की धारा स्थापित की जाती है। अनेक प्रकार के स्वचालित यंत्रों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज होता है। अब हम विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की विधि। विद्युत चुंबक का सिद्धांत। विद्युत चुंबक के सिद्धांत के अनुसार जब किसी लोहे की कील या रोड पर किसी मेटल के तार को लपेटा जाता है और फिर उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह कील चुंबक की तरह कार्य करने लगती है और अपने आसपास की चुंबक या लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगती है और इसे ही विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वह एक बड़ा वाला टॉर्च सेल, एक लोहे की 3 इंच की कील, तांबे का तार जिस पर कपड़ा चढ़ा हुआ और स्टेपल पिन और आल पिन। कोई भी वैज्ञानिक कार्य करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक सेल। स्टेप 1, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें इसके सिद्धांत के अनुसार ही सबसे पहले एक लोहे की कील लेनी है जो करीब 3 इंच की होनी चाहिए और उस पर किसी मेटल तांबे की तार को कुंडली बनाकर चढ़ाना है। ध्यान रहे कि तार पर कपड़ा जरूर चढ़ा हुआ हो। स्टेप 2, इसके बाद आप तार के दोनों सिरों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा उतार दें ताकि उनके ज़रिए तारों में करंट दौड़ाया जा सके। आप चाहो तो इन सिरों पर आल पिन भी सेट कर सकते हो। स्टेप 3, अंत में आपको तांबे के तारों के दोनों सिरों को, जिस पर आपने आल पिन भी लगाई हुई है, टॉर्च के दोनों छोरों पॉजिटिव और नेगेटिव पर टच कराएं। फिर हम देखते हैं कि कैसे ये कील एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाती है। बस इस तरह कील में तांबे के तार के जरिए विद्युत दौड़ने लगेगी और वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा और बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको करना है कि कुछ स्टेपल की पिन को लेकर आइए और उन्हें विद्युत चुंबक के पास लाएं, तो आप देखेंगे विद्युत चुंबक वाली कील स्टेपल पिन को अपनी तरफ खींचेगी। इससे ये पता चलता है कि कैसे एक चुंबक की कील को हमने